ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह आपको कक्षा 7 का हिंदी फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जो महान व्यक्तित्व किताब से है। तो आइए हम आपको आज अध्याय 3 पढ़ाते हैं। पाठ का नाम है राजा भगीरथ। तो आइए हम राजा भगीरथ का सारांश आपको बताते हैं संक्षिप्त में, और आप इसको डिटेल में किताब से पढ़ लीजिएगा। तो इस कहानी को मैं संक्षिप्त में बताने जा रही हूँ कि महाराजा रामचंद्र जी जो थे, उनके कई पीढ़ी पहले अयोध्या में महाराजा सगर राज्य करते थे। कौन राज्य करता था? महाराजा सगर। सगर ने एक बार यज्ञ किया, और सगर ने एक बार यज्ञ किया और उन्होंने प्रतीक के रूप में एक घोड़े को यज्ञ में छोड़ दिया। उस घोड़े को इंद्र ने पकड़ा, और जो घोड़ा यज्ञ में छोड़े थे उसे कौन पकड़ा? इंद्र ने पकड़ा। राजा सगर के पुत्र घोड़ों को खोजने के लिए निकले, और राजा सगर के पुत्र क्या किए? घोड़ा को खोजने के लिए निकले, परंतु वे घोड़ा उन्हें नहीं मिला। जब उन्होंने धरती को खोदना शुरू कर दिया तो अंत में वो एक स्थान पर पहुंचे जहां कपिल मुनि बैठे हुए थे। धरती को खोदते हुए ऐसे स्थान पे गए जहाँ पे मुनि कपिल बैठे हुए थे, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके निकट ही घोड़ा बंधा हुआ देखा, और उन्होंने देखा कि ये जो घोड़ा है उनके निकट ही बंधा हुआ है। राजा सगर के पुत्र ने कपिल मुनि को बुरा भला कह दिया, और उनके बुरा भला कहने पर क्या हुआ? कपिल मुनि बहुत ही क्रोधित हो गए, और उन्होंने क्रोध में आकर के राजा सगर के जो पुत्र थे उनको वहीं पे भस्म कर दिया। इधर राजा सगर की प्रतीक्षा करने के बाद जब देखा कि उनके पुत्र नहीं लौटे, तब उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भेजा। उनके दूसरे पुत्र बहुत ही परिश्रम से वहां तक पहुंचे और घोड़े को वापस ले आया। जब भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाए कौन? ये लोग सोचते थे कि कौन लाए। अंत में राजा के प्रपौत्र भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए क्या किया? कठोर तपस्या की, और लंबी कठोर तपस्या के बाद वो गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हो गए। इस प्रकार भगीरथ ने अपने भस्म हुए पुरखों को तार दिया और उनकी धार्मिक क्रिया की। उसके बाद उन्होंने बहुत दिनों तक अयोध्या में राज्य किया। इस प्रकार से ये महाराजा भगीरथ का सारांश आपको मैंने बताया, और आपको मैं अब इसका अभ्यास प्रश्न बताने जा रही हूँ। तो अभ्यास प्रश्न देखिए, राजा भगीरथ किसके पुत्र थे? राजा भगीरथ महाराज दिलीप के पुत्र थे। राजा भगीरथ ने कौन सा महान कार्य किया? कौन सा महान कार्य किया? राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का महान कार्य किया। अगला है, गंगा को भागीरथी क्यों कहा जाता है? भगीरथ की तपस्या से ही गंगा पृथ्वी पर आई थी, इसलिए गंगा को भगीरथ कहा जाता है। अगला है, सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। भगीरथ राजा सगर के पुत्र थे, तो दिलीप के पुत्र थे, इसलिए गलत हो जाएगा। गंगा को भागीरथी कहा जाता है, सही है। भगीरथ गंगा की धारा लाने में सफल हुए, तो हाँ सफल हुए, तो ये सही हो गया। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला है, राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। तो राजा सगर के घोड़े को किसने पकड़ा? इंद्र ने पकड़ लिया, तो वो इंद्र हो जाएगा। इंद्र ने इसमें भरा जाएगा। फिर वह है, भगीरथ ने लगन और विश्वास से कार्य किया। भगीरथ ने किससे कार्य किया? लगन भरा जाएगा और विश्वास भरा जाएगा। स है, गंगा को लाने के पश्चात और पितामहों की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक भगीरथ ने अयोध्या में राज्य किया। तो गंगा को लाने के पश्चात और क्या भरा जाएगा? पितामहों। क्या भरा जाएगा? पितामहों की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक भगीरथ ने अयोध्या, या क्या भरा जाएगा? अयोध्या में राज्य किया। इस प्रकार से आपका ये अभ्यास प्रश्न समाप्त होता है, और लेसन
लेसन 1 और लेसन 2 का मैं आपको प्रश्न उत्तर लिख करके उसको सेंड करूँगी और आप लोग इसके लिए अलग कॉपी बनाएंगे और उस पर आप लोग इसे लिखेंगे। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा राजा भगीरथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज मैं आपको कक्षा 7 का हिंदी फर्स्ट में महान व्यक्तित्व से आपको अध्याय 4 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है महर्षि वाल्मीकि। तो सबसे पहले हम महर्षि वाल्मीकि पाठ का सारांश आपको अपने शब्दों में बताऊंगी। तो संस्कृत के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का जन्म हजारों वर्ष पहले हुआ था, हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। इनके बचपन का नाम रत्नाकर था और महर्षि वाल्मीकि के बचपन का क्या नाम था? रत्नाकर। इनके जन्म एवं जन्म के समय के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। यह बचपन से ही तपस्या में इतने लिप्त हो गए कि इनके शरीर पे दीमक ने बावी बना लिया। क्या बना लिया? बावी। संस्कृत में बावी को वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीक कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? बावी को वाल्मीक कहते हैं, वाल्मीक कहते हैं। इसी कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ गया और इसके कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ये अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे पर तपस्या करते थे। ये तमसा नदी के किनारे तपस्या करते थे। एक दिन स्नान के लिए जा रहे थे। उस समय वहाँ पे एक क्रोच पक्षी का जोड़ा क्रीड़ा कर रहा था। तभी एक पहेलिये ने उनमें से एक को क्या किया? इनमें से एक को मार दिया। वाल्मीकि इससे बहुत दुखी हुए और सहसा उनके मुख से श्लोक निकल गया जिसका प्रभाव इस प्रकार है। श्लोक का जो प्रभाव है, हे व्याध, तूने कीड़ा में लगे हुए क्रोच पक्षी को मार दिया, अतः तुम जीवन भर अशांत रहोगे। और कहा कि हे व्याध, तुमने क्या किया? कीड़ा में जो क्रोच पक्षी लगे हैं उनको तुमने मार दिया, इसलिए तुम क्या करोगे? तुम जीवन भर अशांत रहोगे। तमसा नदी के किनारे अपने आश्रम में रहकर संस्कृत में रामायण की रचना की और तमसा नदी के किनारे ही इन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। इसमें उन्होंने राम चरित्रों के साथ ही उस समय के समाज, शासन, सभ्यता एवं संस्कृत का बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। ठीक, राम के पुत्र लव और कुश का जन्म इसी आश्रम में हुआ था। लव कुश का जन्म भी इसी आश्रम में हुआ था। लव और कुश को इन्होंने शस्त्र और शास्त्र में निपुण बनाया। राम ने अश्वमेध यज्ञ में घोड़े छोड़े गए थे, घोड़े को आश्रम में पहुंचने पर लव कुश ने उन्हें बांध लिया और राम की सेना को अपने पराक्रम से मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रकार से वाल्मीकि एक महान कवि, ज्ञानी, तपस्वी थे। इनकी रचनाएं हमारे देश की नहीं अपितु विश्व के साहित्य में अद्वितीय हैं। इसी कारण आज भी उन्हें हम महर्षि के रूप में सम्मान प्रदान किया जाता है। आज हम उनको महर्षि के रूप में आज भी उनको हम सम्मान देते हैं। इस प्रकार से आपका महर्षि वाल्मीकि पाठ का सारांश समाप्त हुआ। आइए इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस घटना को देखकर वाल्मीकि के मुख से कविता फूट पड़ी? क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक का व्याध द्वारा मार दिए जाने पर दूसरे पक्षी द्वारा करुण कंदक को देखकर वाल्मीकि के मुख से कविता फूट पड़ी। अगला है, वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में किस कथा का वर्णन किया है? वाल्मीकि ने रामायण में राम कथा का सुंदर वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। इस प्रकार से है, वाल्मीकि को क्यों याद किया जाता है? वाल्मीकि को उनकी रचना, नीति शिक्षा और दूरदर्शिता के कारण याद किया जाता है। अगला है, वाक्य पूरा करिए। अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि तपस्या करते थे। वाल्मीकि तपस्या करते थे, इससे वाक्य पूरा किया गया है। ईश्वरीय प्रेरणा से उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर
परमात्मा के ध्यान में लग गए। तो परमात्मा के ध्यान में लग गए, ये आपका इसमें भरा जाएगा। अगला है सही तथा गलत का चिन्ह लगाइए। वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था, ये सही रहेगा। उनके शरीर पर दीमक ने बाबी बना दिया था, इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, तो ये भी सही हो जाएगा। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तो ये गलत हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी की है। वाल्मीकि ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांध दिया था, तो वाल्मीकि ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांध दिया था, ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये अभ्यास प्रश्न कॉपी में कर लेंगे पूरा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।